हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने सामाजिक अध्ययन में जो पहले के जो प्रश्न पत्र 2019 का है, हमने उसको सॉल्व करा दिया है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक इसी में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने डायरेक्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। 2019 का हमने सॉल्व कर लिया है और किस प्रकार का प्रश्न आते हैं उनमें आइडिया ले लिया है। तो चलिए नेक्स्ट जो ईयर है 2022 है, 2022 के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और आइडिया लेते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और आपका ये क्या होगा, 50 नंबर का होगा, ठीक है, और 2 घंटा टाइम रहेगा। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे प्राचीन वेद आपका क्या है, ऋग्वेद है, ठीक है। मैं आपको बस बहुविकल्पी प्रश्न कराते हुए चल रहा हूँ और बाकी जो अति लघु है और लघु है वो आप लोग मेरे चैनल से वहाँ से वीडियो देख के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी इसी में आपको मैं प्रश्न और उत्तर ऐसे इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है, तो त्रिपिटक आपका कैसा ग्रंथ है बताइए, जैन है, बौद्ध है, वैदिक है कि इन सभी को है। तो त्रिपिटक आपका कैसा है, ठीक है, बौद्ध साहित्य का। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था, तो कुत्ता था। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था, आखेट था। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, तो चाइनीज था, ठीक है। पिरामिड किस देश में है, देखिए इस प्रश्न को मैंने भी सॉल्व करा दिया था। पिरामिड आपका मिस्र में है। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। आपको पता है जो 108 उपनिषद हैं उसी में से क्या है, ये मुंडकोपनिषद भी एक है। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से होगा। सांची का स्तूप आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। देखिए जो 10वां प्रश्न है आपका, देखिए बस ये प्रश्न पत्र देखने से ये होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम से डर नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ये प्रश्न आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, तो शून्य डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, ये जो भी प्रश्न है इसको मैंने अपने इस चैनल पे पढ़ा दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाके सामाजिक अध्ययन का प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं। तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, तो भारतीय अर्थशास्त्री आपके जेके मेहता हैं, ठीक है। इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हो जाते हैं, देखिए कुछ साहित्यों से पता चलता है, ठीक है, कुछ स्मारक, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह होती है, वहाँ से क्या कला वगैरह कैसी आर्ट्स उस ज़माने में चलती थी उस शासन काल में वो पता चलता है। शिलालेख भी, जैसे अशोक के शिलालेख हो गए, उस पर क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने क्या हुआ था, जो अशोक के शिलालेख है उनको उस पर लिखवाए थे, ठीक है, उस समय के शासनकाल की विशेषताएँ थी। तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए पुरातात्विक स्रोतों के नाम क्या क्या होते हैं। हर्षचरित की रचना किसने की थी, ये भी प्रश्न आसान है, बाणभट्ट, ठीक है। ये आप लोग देखिए पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो भी चीज़ हिस्ट्री पढ़ने के लिए जो लोग पुरातत्ववेदा होते हैं, किसी शासनकाल के बारे में पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भी मुहरें होती हैं, अभिलेख होते हैं, मुद्रा होते हैं, साहित्य होते हैं, ये सारे पता होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं उस समय के शासनकाल के बारे में पता लगाने के लिए। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था, तो खुफू वंश के महान शासक थे। मम्मी क्या है, तो मम्मी क्या है, आपके शवों के रख रखाव की एक टेक्निक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपके ऋषभ देव हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ग्राम पंचायत के 2 कार्य, नाली, सड़क, ठीक है, गांव के सड़क, ठीक है, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं। सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम, बाएं चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग को पार करना चाहिए, रेड और ग्रीन और येलो लाइट को देख के, ऐसे ही सारे सिग्नल्स वगैरह देख के। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा बताइए, इति प्लस हास ऐसा ही हुआ होगा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, कि ग्लोब पर जो आपकी समानांतर पड़ी लाइनें होती हैं एक दूसरे से, वही क्या हो जाएंगी, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आपके उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जीवाश्म में किसे कहते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। गीजा का पिरामिड किसने और कब बनाया था, तो गीजा का पिरामिड आपका ये आप किसने बनाया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, देखिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर अभी आपको मैं
नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। मेगास्थनीज द्वारा भारत की यात्रा दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। हमारी पृथ्वी कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप हैं। ये सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है। देखिए ये 7 महाद्वीप है, इसको आप लोग 2 पेज में कैसे लिखेंगे, जो एग्जैक्ट आंसर है वही एग्जैक्ट ही लिखा जाना है, ठीक है। बना के आप किसमें लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, इसमें थोड़ा सा बढ़ सकता है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सविस्तार वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, इसको दीर्घ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे लघु उत्तरीय प्रश्नों के हिसाब से लिखेंगे सारे हेडिंग्स को डाल के। जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। दिन और रात होने के कारण बताइए। विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है, ठीक है। धूमकेतु क्या है, पूरा पाषाण कालीन चित्रकला है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ये प्रश्न पत्र 2023 का आ गया, ठीक है। तो देखिए ये पिछले 3 वर्षों का प्रश्न पत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन वस्तुनिष्ठ पर सबसे प्राचीन वेद कौन सा, देखिए फिर से ये प्रश्न क्या हो रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर जरूरी है, कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं आप ये पता चल जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। शक संवत किसने चलाया था, ठीक है। शक संवत किसने चलाया था, तो शक संवत आपका कनिष्क ने चलाया था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था, तो आखेट था, शिकार करना था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, तो क्या थी, स्नानागार थी। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज थे, ठीक है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ था। कुतुबनीमा का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चाइना में हुआ था, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है, ठीक है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नासा का मुख्यालय अमेरिका में, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है, तो आपका ये अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है। कोसल महाजनपद की राजधानी थी, तो कोसल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात है। ग्लोब प्रतिरूप होता है किसका, पृथ्वी का, ठीक है। इस प्रकार आपको मैंने बस बहुविकल्पी प्रश्न बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है ये ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए महाभारत के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। परिभ्रमण किसे कहते हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है एक निश्चित अक्ष और कक्षा पे, उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। ये थोड़ा सा दब गया क्या, हाँ देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 पे थे हम लोग। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। जिले के मुख्य अधिकारी कौन है, तो जिला कलेक्टर जिला अधिकारी है, ठीक है। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ, तो कृषि का आरंभ आपका किस काल में हुआ, आप लोग बताइए। आपका नवपाषाण काल में हुआ या पाषाण काल में। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है, तो नगर निगम के आय का स्रोत आप लोग बताइए क्या पे है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देवी देवता के नाम बताइए, ये भी प्रश्न हमने करा दिया है। इस सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है, तो आप जरूर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामाजिक अध्ययन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से पढ़ लीजिए, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यास्त अधिकतम प्राप्त होता है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए, देखिए राजनीतिक प्रभाव लिखना है। प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का नाम महाभारत और रामायण, ठीक है। पृथ्वी को देखिए, आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे ग्रीनरीज हैं, हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है, जीव जंतु हैं, सबको क्या है यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। देखिए अभी इस जो ये प्रश्न पत्र है इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं आगे वाले स्लाइड में। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, पर्सनल इनकम किसे कहते हैं। जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन क्या कीजिए, तो ये क्या था, जिले का सबसे बड़ा
न्यायिक अधिकारी भी होता है, जिलाधिकारी। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए, ठीक है। ये सारे प्रश्न अक्षांश और देशांतर रेखाएं सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जीवमंडल क्या होती हैं? जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं सारी चीज़ें जीवमंडल के अंतर्गत आती हैं। भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। नगर निगम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन। हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो हिमालय को मान लीजिए बृहत श्रेणी, लघुत्तर श्रेणी, ठीक है, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ये सारी श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों से हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। जो ठंडी हवाओं को रोकता है, जिस प्रकार हमारे यहाँ वर्षा होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तापमान कंट्रोल में रहता है। पिछली परीक्षा का प्रश्न पत्र, सामाजिक अध्ययन 2022, देखिए 2022 का अब आ गया, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए आपका, देखिए यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आपका देखिए कैसा ग्रंथ है आपका, बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध साहित्य का। आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन सा था? तो आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर कुत्ता था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था? आखेट यानी कि शिकार करता था जीव जंतुओं का। कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था? तो कन्फ्यूशियस किस देश का था? चाइनीज था, ठीक है, बहुत बड़ा महान दार्शनिक था। पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड आपका मिस्र देश में है। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए जो 108 उपनिषद होते हैं उन्हीं में से एक उपनिषद आपका मुंडकोपनिषद है। 8वां, कोसल महाजनपद की राजधानी है। तो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो सांची का स्तूप आपका देख लीजिए मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? आप लोग उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कर्क रेखा कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो देखिए मार्शल हैं, पीगू हैं, किन्स हैं और जेके मेहता हैं। कौन है? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? जेके मेहता हो जाएंगे। इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हो जाएंगे? तो ये सभी हो जाएंगे। देखिए लघुत्तरी प्रश्न आ गया आपका, तो देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है। तो 15 प्रश्न आपके लघुत्तरी हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए, ठीक है, यानी कि जो भी पहले इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन से बिल्डिंग्स, इमारत, कहाँ पे कौन सी सभ्यताएं निवास किए हैं, उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। तो क्या किया जाता है? पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो क्या उस समय के कुछ अनैतिहासिक ग्रंथ होंगे, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे, पुरातत्व संबंधी सामग्री होगी, ठीक है, मुद्रा, अभिलेख, शिलालेख, ठीक है, विदेशी या ताम्रपत्रों, ताड़पत्रों से पे लिखित भाषा में कुछ वहाँ के उस टाइम के शासनकाल के बारे में लिखा होगा। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण दिए होंगे, जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था वो, ये सारी चीज़ें, मुद्रा, स्मारक इत्यादि, ठीक है, ये सारी हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 17 आपका, हर्षचरित की रचना किसने की है? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने लगभग 620 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन थे? तो सी हवांगटी थे, खुफू वंश के संस्थापक। मम्मी क्या है? तो शवों के रख रखाव की कला है। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या हो जाएगा, जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव। तो आपका प्रश्न नंबर 20 हो गया। प्रश्न नंबर 21 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो नागरिक सुविधाएं देना, ठीक है, नागरिकों को अपने पंचायत में, और समाज कल्याण के जो भी कार्य होते हैं उनको करना। प्रश्न नंबर 23 है, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए।
तो हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग को देख के ही रोड को पार करना चाहिए, रेड लाइट को देख के सतर्क रहना चाहिए, ग्रीन को देख के क्लियर है तो आप लोग रास्ता जा सकते हैं, ठीक है। येलो का मतलब वेट करिए। प्रश्न नंबर 24 है, अक्षांश रेखा लैटिट्यूड रेखा किसे कहते हैं? तो जो ग्लोब पे आपकी बड़ी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ खींची जाती हैं जो, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री को आपको आर्कटिक वृत्त, और उसके उल्टा कर देंगे तो मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा। इतिहास देखिए, इति प्लस हास वास्तविक रूप से घटा हुआ, या इति प्लस हास मतलब ऐसा ही हुआ होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है। ऐसे ही प्रश्न आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन में पूछेगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के अंदर कुछ समय पहले जो उथल पुथल हुआ था, उस समय जो भी जीव जंतु मरे थे तो उनके अवशेष क्या हुए? कुछ पेट्रोलियम बने, कुछ और सारी चीज़ें बनी जमीन के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? आपके जीवाश्म हो जाएंगे, फॉसिल्स। प्रश्न नंबर 27 है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूर्व पाषाण काल, ठीक है, प्री स्टोन एज, ठीक है, मिडिल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है, लेटर स्टोन एज। प्रश्न नंबर 28 देखिए, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट किलिमंजारो, जिसकी लंबाई 5895 मीटर है। ये याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर है, ठीक है, और ये अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो 30वां प्रश्न है, देखिए 15 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी हो गया और 15 क्वेश्चन आपका अति लघु, तो 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद आपका एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न नंबर 31 है, मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने इंडिया के बारे में लिखा था, ठीक है, इंडिका पुस्तक में अपने लिखा था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था, तो इस समय लिखा था उस समय के जो भी सड़कें, दीवार, कैसे साम्राज्य चलता था, राजा का शासन चलता था, सड़कें दीवार कैसे थी, लोग कैसे चलते थे, ये सारे बारे में लिखा है। आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर में जाकर वहाँ पर विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, ठीक है, ये भी मैंने प्रश्न कराया है। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। तो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, वो 7 महाद्वीप आप जानते हैं। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो पहले उत्तर के जो पर्वत हैं, ठीक है, उसके बाद दक्षिण के पठार हैं, फिर उसके बाद भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद मिट्टियाँ हैं, ठीक है, उसके बाद घास के मैदान हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न हमने करा दिया है। जिला पंचायत के कार्य का उल्लेख भी बताया है, नगर निगम के कार्य का भी उल्लेख बताया है। देखिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, दिन और रात होने के कारण बताइए। चूँकि आपको मैंने सारा प्रश्न करवा दिया, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामाजिक अध्ययन का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य का जो लाइट यहाँ पे आएगा, पृथ्वी के जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ पे नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन रात का चक्र पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की क्या देन है, विश्व को क्या उसने फायदा पहुंचाया है? तो इस सभ्यता के अनेक पक्ष हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। जैसा हम आज पक्की ईंटों से विशाल इमारतें बना रहे हैं, जो कि पक्की ईंटों का प्रयोग हमें सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। यानी कि आजकल जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं पक्की ईंटों के माध्यम से, आपको पता है, ठीक है, पक्की ईंटें, सरिया
और सीमेंट से वगैरह बन रही हैं, जिसमें से जो पक्की ईंटें हैं सर्वप्रथम सिंधु हड़प्पा सभ्यता वाले बनाए थे पक्की ईंटों को। इस प्रकार यह भी हड़प्पा सभ्यता की एक देन या विरासत है। धूमकेतु क्या है संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो ये गैस धूल धक्कड़ जो बने होते हैं यही क्या होते हैं, धूमकेतु होते हैं। पूरा पाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में मानव के चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों के शिकार का दृश्य बनाया गया है। देखिए आपका ये खत्म हो गया प्रश्न नंबर 40। देखिए अब नेक्स्ट ईयर का सामाजिक अध्ययन प्रथम सेमेस्टर 5वां प्रश्न पत्र वर्ष 2023 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 23 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले आपका कितना प्रश्न हो गया, 40 प्रश्न पूछा है ना, 40 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये 40 प्रश्न है, तो 10 प्रश्न आपका लघुत्तरी 2-2 नंबर का। तो लघुत्तरी आपका 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये कितना हो गया 10 क्वेश्चन, तो 20 नंबर का ये हो गया। ठीक है, और 15 क्वेश्चन ये हो गया आपका अति लघुत्तरी, और 15 क्वेश्चन आपका देखिए 15 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन अति लघु, और 15-15 30 हो गया, और 20 क्वेश्चन आपका लघुत्तरी। तो पूरा आपका 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न एग्जाम में पूछता है। यही एग्जाम है पैटर्न का फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, देखिए प्रश्न रिपीट होता है। शक संवत किसने चलाया था। तो शक संवत आपका कनिष्क ने चलाया था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय आखेट यानी कि शिकार करना था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, स्नानागार मिली थी। ठीक है, कहीं के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके, प्लेनेट कहलाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करते हैं। छठा क्या हो जाएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, मैंने अभी ऊपर बताया, आप लोग कमेंट करके बताइए। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ। सॉरी, चेक कर रहा था सही है या नहीं, गलती हमसे भी हो सकती है। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कुतुबनुमा का आविष्कार आपका चीन में हुआ। भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। ठीक है, नासा का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नासा का जो मुख्यालय है अमेरिका में कहाँ पे है। ठीक है, और इसकी स्थापना नासा की कब हुई थी, और नासा का फुल फॉर्म कमेंट में आप लोग लिखिए, जिससे पता चले आप लोगों को तैयारी अच्छे से हुआ है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। तो नीलगिरी के पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमने आपको कराया है बहुत बार। ग्रेट रिफ्ट किस महाद्वीप में स्थित है। तो ग्रेट रिफ्ट घाटी आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, माफ़ी चाहते हैं, तो अफ्रीका में है। ठीक है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी। तो कोसल महाजनपद की राजधानी आपका श्रावस्ती थी। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ग्लोब प्रतिरूप होता है किसका, तो पृथ्वी का। ठीक है, ये आपको पता है। देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न,
ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी हो गए, 15 क्वेश्चन अति लघु, तो 15 15 30 और लघु उत्तरी 10 क्वेश्चन 2 2 नंबर के, तो 20 नंबर वो हो गए 2 2 नंबर के, तो 30 20 50। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न पढ़े। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। परिभ्रमण रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो देखिए रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? कल्पित धुरी, ठीक है, पर हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा में उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा लट्टू की भांति घूमती है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। देखिए ब्लू कलर का जो हम बना रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग कल्पित धुरी इमेजिनरी एक्सिस, देखिए तो देखिए मैं दूसरे कलर से इमेजिनरी एक्सिस बनाता हूँ पृथ्वी का। तो जो ये येलो वाली लाइन है, देखिए तिरछा लाइन है ना, सेम टू सेम पृथ्वी ऐसे ही इसकी अच्छा है। ठीक है। और देखिए ये आपका क्या है? ईस्ट पूरब, ये आपका वेस्ट पश्चिम, ये आपका नॉर्थ उत्तर, और ये आपका साउथ। तो पृथ्वी क्या कर दी है? एक कल्पित धुरी, जो बता दिया मैंने आपको, पश्चिम से पूरब की ओर। तो देखिए यही पश्चिम है ना, तो इसी पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे। ठीक है। यानी कि पृथ्वी ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। देखिए मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी है ना, ये घड़ी है, घड़ी के परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा। तो देखिए जो घड़ी का सुई है, ये घड़ी का सुई कैसे चलता है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और ऐसे जो घूमता है उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी कि ठीक है उत्तरावर्त और दक्षिणावर्त। ठीक है। तो देखिए घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो यानी कि हम लोग ऐसे घुमाएंगे, तो पश्चिम से पूरब। तो देखिए ये पश्चिम है, तो पश्चिम से ऐसे जाएगा और ये पूरब दिशा में। ठीक है। तो पश्चिम से ऐसे पूरब और विपरीत दिशा में। तो ऐसे पृथ्वी कैसे घूमती है? ऐसे अपने अक्ष के काल्पनिक अक्ष पे घूमती रहती है। तो पृथ्वी की इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है? एक कल्पित धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा में उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में, तो ये उत्तरी ध्रुव है ना, इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या करती है? घूमती रहती है। विपरीत दिशा लट्टू की भांति घूमती है। तो पृथ्वी की इसी गति को क्या कहते हैं हम लोग? परिभ्रमण, रोटेशन कहते हैं इसको। ठीक है। रोटेट करा तो रोटेशन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है। देखिए पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक अपने अक्ष पे करती है और एक सूर्य के चारों ओर करती है। तो जो अपने अक्ष पे करती है उसको घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। और जो अपने अक्ष पे नहीं करती, सूर्य के चारों ओर करती है, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण आपका क्या हो जाएगा? घूर्णन ही क्या हो जाएगा? परिभ्रमण हो जाएगा। भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश आपका चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम। तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है। जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं? तो जिले के मुख्य अधिकारी आपके कौन कौन हो जाएंगे? तो जिले के मुख्य अधिकारी आपके जिलाधिकारी यानी कि डीएम, कलेक्टर। ठीक है। डीएम कलेक्टर के बाद आपका जिला न्यायाधीश आता है मुख्य अधिकारी में। फिर पुलिस अधीक्षक आता है यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ आता है। ठीक है। जिला विद्यालय निरीक्षक आता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आता है। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि DBEO। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 आपका देखिए, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो कृषि का आरंभ आपका नवपाषाण काल में हुआ, और आग की खोज आपका पूर्व पाषाण काल में हुआ।
प्रश्न नंबर 24 है, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो नगर निगम की आय का स्रोत जो गृह कर है, होम टैक्स है या हाउस टैक्स है, जल से जो भी कर मिलता है उसको, वाटर टैक्स, ठीक है, शासन से जो भी अनुदान मिलता है, जो भी गवर्नमेंट उन्हें अनुदान देती है। प्रश्न नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के देवी देवता कौन थे? मातृदेवी और पशुपतिनाथ, यही दोनों क्या थे? मुख्य देवता थे, यानी कि मातृदेवी और पशुपतिनाथ। बाकी तो और भी देवता थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, ठीक है, कुबड़ वाला बैल, ये भी क्या थे? हड़प्पा सभ्यता वालों के देवता थे, पूजा पाठ करने वाले, लेकिन उसमें मुख्य कौन थे? मातृदेवी एवं पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कोई एक ही अंतर लिखना है, तो चलिए हम लोग 2 अंतर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष आदर करते थे, ठीक है, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। तो जो भी वैदिक सभ्यता थे, ठीक है, वैदिक एज था, ब्राह्मण काल था, उनमें गाय का आदर करते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में गाय का तो आदर करते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं आदर करते थे, लेकिन वो बैल को क्या करते थे? अधिक महत्व देते थे। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी। देखिए वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। अच्छा, आप लोग हमें इस बात का लॉजिक दीजिए कि जो वैदिक सभ्यता वाले थे वो मूर्ति पूजा नहीं थे, लेकिन वैदिक सभ्यता वाले क्या कर रहे हैं? गाय का तो पूजा कर रहे हैं, तो गाय क्या है? मूर्त रूप है, ठीक है, वो बात अलग है कि ये मनुष्य नहीं है, ठीक है, जानवर है। जबकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे? मूर्ति पूजक थे। तो चलिए हम इस बात से एग्री करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, ठीक है। क्यों पूजक थे? क्योंकि ये बैल को पूजते थे, तो बैल क्या है? मूर्त रूप है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 27 देखिए, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। विषुवत रेखा को कौन कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो जो कांगो नदी है वो क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। तो सिकंदर के आक्रमण से भारतीय राजाओं की आपसी क्या होती है? फूट हुई, एकजुट नहीं हुए। तो सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो जो भारत के राजा थे वो क्या हुए? आपस में फूट डल गया। सिकंदर के आक्रमण में तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि जब इतिहासकारों को पता चल गया कि सिकंदर ने कब आक्रमण किया था भारत पे, तो उन्होंने बताया था कि सिकंदर के बाद ये घटना हुई, सिकंदर के पहले ये घटना हुई, सिकंदर से इतनी 100 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण से इतने साल पहले, इतने ईस्वी पहले, इतने ईस्वी बाद। तो ये क्या हुआ? तिथिवार इतिहास प्रस्तुत हुआ। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि समीपवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई, क्योंकि सिकंदर क्या था? यूनानी आक्रमणकारी था, ठीक है। लेकिन हमारे देश के लोग इसे क्या कहते हैं? सिकंदर महान। प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो प्राचीन काल के 2 महाकाव्य क्या हो जाएंगे? रामायण, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, और महाभारत आपका वेद व्यास द्वारा। तो 15 देखिए, 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का अति लघु, यानी कि 30 नंबर हो गया, बचा 20 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन और होगा लघु उत्तरी जो 2-2 नंबर को होगा। 10 दूना 20, यानी 30-20 50। तो देखिए लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी के हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो देखिए कि इसको पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है इस पूरे यूनिवर्स में अभी तक जहाँ तक खोज हुआ है, वैज्ञानिकों ने अपना पहुँच बनाया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी पर ही जीवन का प्रमाण है, और कहीं ग्रहों पे या क्षुद्र ग्रहों पे या कहीं पे भी या किसी भी गैलेक्सी में, किसी भी यूनिवर्स में नहीं मिला है जीवन। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। चूँकि देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जैसे एक कमरे को, ठीक है, वो ग्लास से एक कमरा होता है, इमेजिनरी कमरा होता है, उसे ग्लास से ढक दिया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है? जब सूर्य का तापमान उसमें प्रवेश करता है लेकिन उससे बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। ऐसे ही है कॉन्सेप्ट, आप लोग बताइए। ग्रीन
हाउस प्रभाव या हरित हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, जलवाष्प होता है, मीथेन आदि शामिल होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक क्या है? कमरा है, और ये कमरा आपका ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है? मान लीजिए मोटा शीशा है, ग्लास है। ठीक है, और इस कमरे के अंदर हरे भरे क्या लगे हैं? पेड़ पौधे लगे हैं। सॉरी, एक सेकेंड, ये मान लीजिए पेड़ है। ठीक है, ये मान लीजिए पेड़ है। ठीक है, ये मान लीजिए पेड़ है, ऐसे पेड़ है। ठीक है, मान लेते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, इस कमरे में आता है, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो क्या होगा? इस कमरे का जो तापमान है वो निरंतर वृद्धि करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को एक कमरा के रूप में मान लीजिए। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे पड़ता है, और हमारी पृथ्वी पे वातावरण है, इन्वायरमेंट है। तो इस इन्वायरमेंट पे क्या है? बहुत सारी गैसें हैं, CO2, मीथेन, बहुत सारी गैसें, अनगिनत गैसें हैं जिन्हें आप पता नहीं लगा पाएंगे। कुछ गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, ये हमारी वायुमंडल में है। तो ये गैसें क्या करती हैं? सूर्य का प्रकाश तो आ जाता है हमारी पृथ्वी पे, लेकिन जो वायुमंडल में जो ये गैसें हैं ये क्या करती हैं? ये गैसें एक ऐसी परत बनाती हैं कि ये जो गर्मी है हमारी पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म होती जाती है। दिन प्रतिदिन हमारी पृथ्वी में टेम्परेचर वृद्धि हो रहा है। आपको पता है आजकल 48 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री तक टेम्परेचर हमारे दिल्ली NCR वगैरह जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, कल कारखाने हैं, जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ही बढ़ रहा है। ठीक है, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आया? गृह हरित प्रभाव, ठीक है, जो सूर्य के ताप को रोक लेती है। ठीक है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल बता दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान कुछ गर्म बना रहता है। ठीक है, कुछ गर्म बना रहता है, और हर साल क्या हो रहा है? ऐसे ही बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। भाई जब पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन, जब पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो CO2 बढ़ेगा, और सारी जो भी हानिकारक गैसें हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, इसीलिए क्या हो रही है? हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो पेड़ पौधों को वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? आंतरिक व्यवस्था थी, आंतरिक अव्यवस्था थी, यानी कि उनके शासनकाल में जैसे सरकार में फूट हो जाती है, उसी प्रकार उनके सरकार में भी फूट हुई होगी, आंतरिक अव्यवस्था हो गई, विचारों का मतभेद हुआ होगा, योग्य उत्तराधिकारी की कमी। तो जब योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे चलेगा? यवन जो शासक थे उनका आक्रमण हो गया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या हुआ? आंतरिक अव्यवस्था हो गई। ठीक है, योग्य उत्तराधिकारी की कमी हो गई, और यवन वाले जो शासक थे, जिस प्रकार मुगल शासक थे, मुगल आक्रमणकारी थे। ठीक है, और मान लीजिए गुप्त शासक, बहुत सारे जो भी भारत में शासक हुए, उसी प्रकार यवन भी एक प्रकार के आक्रमण किए। ये भी क्या थे? यवनों का आक्रमण हुआ। साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्ति। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ विघटनकारी प्रवृत्ति रही होगी, जैसे आजकल धर्म की राजनीति चल रही है, उसी प्रकार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग भेदभाव, ये सारी राजनीति चल रही है। तो उसी प्रकार उस टाइम भी कुछ विघटनकारी प्रवृत्ति रही होगी। उच्च पदस्थों के अत्याचार, तो जो बड़े बड़े संस्थान, इंस्टीट्यूशन के अधिकारी होंगे उस टाइम, वो क्या, वो अपने आप जनता पे धौंस जमाते होंगे, अत्याचार करते होंगे, इसीलिए क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 देखिए, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? देखिए, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति की मजदूरी, ठीक है, वेग्स, निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, उद्यमों यानी कि बिजनेसेस, और अन्य उपक्रमों, अन्य कोई भी उपक्रमों से, उपक्रमों मतलब और भी कोई भी प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, सरकारी जॉब के साथ प्राइवेट जॉब भी करते हैं, कुछ लोग अलग से भी अपना अलग साइड सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं। तो यही अलग उपक्रमों से होने वाली कुल आय से है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान सभी व्यक्तियों
यह परिवारों द्वारा प्राप्त सभी का आय का योग है। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या जाएगा, जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो जिलाधिकारी के कर्तव्य इस प्रकार हैं, राजस्व अधिकारी के रूप में, ठीक है, ये क्या होते हैं, राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी। जिला मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं, दंडाधिकारी। तो जिलाधिकारी के कर्तव्य क्या होते हैं, कभी वो राजस्व अधिकारी के रूप में, मतलब ये रहता ही है कि जिलाधिकारी क्या कर, राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के रूप में, जिला विकास अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। मतलब इन रूपों में क्या होता है, जिलाधिकारी के पास शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जिलाधिकारी बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 35, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत आप लोग बताइए कमेंट करके। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा, इस पर एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी हमने स्पष्ट कर दिया है। जैवमंडल को चलिए पढ़ लेते हैं एक बार और। तो जैवमंडल के अंतर्गत संपूर्ण वनस्पति जगत, ठीक है, जो भी आपका बॉटनी जगत है, उसके बाद आपका प्राणी जगत है, मानव एवं पशु तथा वनस्पति एवं मध्य की कड़ी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु एवं परपोषी यानी कि पैरासाइटिक जीव एवं उनका आवास सम्मिलित है। यानी कि हमारे जैवमंडल में क्या आता है, जो भी पेड़ पौधे हैं, प्राणियां निवास करती हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, और वनस्पतियों में मध्य की जो कड़ी मानी जाती है, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, कीटाणु, वायरस और पैरासाइटिक जीव, पैरासाइट यानी कि परपोषी जीव जो भी हैं, उनको क्या करते हैं, जैवमंडल के अंतर्गत, बायोस्फीयर के अंतर्गत लाते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया। नगर निगम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी बताया है। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो शिवालिक श्रेणी, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। ठंडी हवाओं को रोकता है, ऊंचा है, दुश्मन नहीं आ पाते हैं हमारे देश में, ये सारी घटनाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखिए प्रश्न 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन आपका अति लघु और 20 क्वेश्चन आपका लघु, तो 15 30 और 20 50 क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार हमने सामाजिक अध्ययन में प्रैक्टिस सेट लगा लिया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 का था, ये हमने आपको बता दिया प्रथम सेमेस्टर का। और देखिए ये वर्ष 2000, देखिए ये कितने का, 2022 का है शायद, हाँ 2022 का है। और इसके पहले हमने ये प्रश्न पत्र दिया है। तो देखिए इस प्रश्न पत्र का PDF आपको हम दे देंगे। अपने टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग इस PDF को क्या करते हैं, प्राप्त करने के पश्चात आप लोग क्वेश्चन लिख के, आप लोग आंसर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको इसी में ला दिया है, ताकि आपको लाने का इसलिए लाने का डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन ला सकते थे, लेकिन मैं प्रश्न पत्र क्यों लाया, ताकि आपको लगा कि हाँ यही प्रश्न पत्र है, ऐसे ही आता है। जब तक एक बार देखेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पत्र लाया है। और जहाँ तक कोशिश किया हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। देखिए आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कौन कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो 2019 है, 2022 है, 2023 है, इन सारे प्रश्नों का हम एक एक अलग से PDF क्या करेंगे, आप लोगों को हम दे देंगे। मतलब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, बाल विकास, विज्ञान, गणित, शिक्षण, वहाँ का उसका प्लेलिस्ट भी क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोग हिंदी है, वो आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को हिंदी मिलेगा।